जो मेरा बातचीत है वो बातचीत सारे टेक्निक्स जो है वो सारे लीडरों ने बता दिया। अब मैं बहुत ज्यादा टेक्निक पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा और कोई बता पाएगा। वो सारी चीजें हो गई। मैं बताऊंगा कि अभी जैसे बीबी सिंह बता रहे हैं कि उनके भी अपलाइन यही कहते थे कि यही अपने आप को चेंज करो। तो कहाँ पे क्या गड़बड़ होता है, कहाँ पे हम रुक जाते हैं, उसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। यस, इस बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट कब होता है? बिजनेस स्टार्ट होता है किसी भी आदमी के लिए जब आप प्लान देख लेते हैं और अब आपको लगता है कि अब मुझे बिजनेस करना है, तो दोनों के लिए वहां से एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। हम लोग को कभी कभी लगता है कि बिजनेस प्लान दिखा देना ही बिजनेस हो गया। इट्स नॉट इनफ। वो तो जस्ट एक शुरू का इंट्रोडक्शन है इस बिजनेस के लिए। असली काम उसके बाद स्टार्ट होता है, जिसके लिए आज सारे टॉपिक्स को रखे गए थे। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, ये तमाम चीजें। सेकेंडली, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है तो इस बिजनेस में हर किस्म के लोग आएंगे। हर आदमी इंटेलेक्चुअल नहीं होगा, हर आईक्यू के लोग आएंगे, हर एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग आएंगे। इसलिए आपका बिजनेस बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्ड करने की कोशिश करिए। जितनी ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ये बिजनेस टफ हो जाएगा, ये डुप्लीकेट नहीं होगा और ये टफ हो जाएगा। तो कभी कभी आपको लगे कि ये बातें मुझे तो समझ में आ रहा, क्या सामने वालों को आएगा? अगर आपको लगता है जो सबसे कमजोर दिमाग का है, अगर वो आपकी बात समझ लेता है तो आपका बिजनेस बहुत तेजी में आगे ग्रो करेगा। और एक पैशन बनाइए जिंदगी में। पैशन के बाद ही ये सारी चीजें आती है, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, तमाम चीजें ये सब बाद में आती है। पहले तो एक पैशन होना चाहिए कि मुझे टॉप 10 में आना है, मुझे टॉप 5 में आना है। इसकी एक पैशन बनाइए। हर चीज का एक्शन प्लान कभी बनाइए। आप लोग का पेज मीटिंग होता है, उसमें भी आप बताइए कि पिछले हफ्ते अगर 15 दिन में होता है तो 15 दिन में मैंने इतने प्लान शो किया, मैंने इतनी कॉलिंग किया। आप नंबर 1 बनने की कोशिश करिए। ये पैशन हमेशा बना के रखिए, ये आपको हमेशा जगा के रखेगा। तो आज इसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहला चीज, जो नया मॉडल आया, इसको लेके थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है। और इसमें कुछ चीजें होता है ना कि लोगों को लगता है कि उस दिन रुकना पड़ेगा, तो वो भी मैं तरीका बता दूंगा कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एमवे आपको नहीं बताएगा, ये केवल आपके अपलाइन ही आपको बताएंगे। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब 3 कैटेगरी हो गए। हम लोग जब बिजनेस में आए थे केवल एक ही कैटेगरी होता था, फिर पीसी बना, अब एक एडीआर बन गया। प्रेफर्ड कस्टमर कोई भी इंसान बन सकता है और वो उनको प्रोडक्ट केवल डीएपी कॉस्ट पे मिलेगा और एक लॉयल्टी पॉइंट मिलता है जो कभी भी वो रिडीम उसको करा सकते हैं। अब बीच में एक नया आ गया, एमवे डायरेक्ट रिटेलर। अब एमवे कॉर्पोरेशन कह रहा है या डायरेक्ट सेलिंग लॉ कह रहा है कि कोई भी आदमी डायरेक्टली इस बिजनेस को फुल फ्लेजेड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया पिछले दिनों में, कई सालों में बहुत सारे लोग आए इस बिजनेस में, एडीएस बने, ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद कुछ नहीं किया, साइन अप करने के बाद वो लेटे रहे। और 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी कोई दूसरा आदमी मिला, रहे मैंने किया था, कुछ होता ही नहीं। इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। और हम लोग का बहुत सारा टाइम ऐसे लोगों पे चला गया, वो सोए हुए थे और हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे थे। कोई आदमी अगर सो रहा ना, जागते हुए सो रहा, कोई जगा नहीं सकता, आप किसी को बना नहीं सकते। तो इसमें थोड़ा सा इस मॉड्यूल को तमाम लीडरों से, बड़े लीडर जो बाहर भी है, सबसे बात करके इस मॉड्यूल को लाया गया कि जो भी आए जरा एटलीस्ट वो लोग आए इस बिजनेस में जो कुछ करना चाहता है। ऐसा नहीं कि आपने कहा और मैंने साइन कर दिया। मैंने ऐसे लोगों से सुना है, लोगों से पूछा कि अच्छा आपने बिजनेस किया था, अरे उसने बहुत जिद किया तो मैंने साइन कर दिया, बट कुछ होता ही नहीं। कुछ किया नहीं और कह रहे कि कुछ होता ही नहीं। तो ऐसे लोगों को छांटना है। हम लोग सीरियस पे काम करें। और इस समय अगर सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करें तो 50 लोग काफी होंगे आपके बिजनेस को ब्रेक कराने के लिए। आपको अब 1000 लोगों को, 500 लोगों की जरूरत नहीं है। उसको देख के बड़ा डिमोटिवेशन भी होता है कि इतने लोग देखो कुछ हो ही नहीं रहा। तो इसके लिए इस चीज को लाया गया कि आदमी थोड़ा सा सीखे, जाने, उसके बाद प्रोडक्ट ले और उसके बाद उसको बिजनेस को करे। जैसे डॉक्टर मनीष ने भी कहा कि प्रोडक्ट यूजर बनना जरूरी है, बट लोग नहीं ले रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं एमबे करता हूँ, जबकि वो कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे। तो इन्होंने एक एमबे डायरेक्ट रिटेलर ला दिया और इसमें कंडीशन लगा दी, मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 90 डेज के अंदर। 7 दिन भी नहीं, आप डे 1 में भी कर सकते हैं कि आपको मिनिमम 5000 का प्रोडक्ट डीएपी कॉस्ट पे। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्या इसमें से जीएसटी हटा दिया जाएगा, ये नहीं, डीएपी कॉस्ट पे 5000 का आपको टर्नओवर
क्रिएट करना है, बट वो तीनों टर्नओवर, वो जो 5000 होगा वो तीनों किसी पीसी के नंबर पे होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आप रिटेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, राइट? तो वो आप पीसी बना सकते हैं, वो आप गाइड करेंगे उनको कैसे करके वो पीसी बनाएंगे। और 5000 बनाने के बाद आप सेम डे एक असेसमेंट कर सकते हैं। इसमें भी लोगों को बड़ा प्रॉब्लम, कौन सा एग्जाम होगा। कल मेरे एक डाउनलाइन ने पूछा कि सर मेरे एक ज्वाइनिंग हुआ, मैं सोचता हूँ उनके लिए मैं एग्जाम दे दूं, पता नहीं क्या पूछा जाएगा, अगर वो फेल हो गया तो ऐसा कोई पास फेल का चीज नहीं है, एक सिंपल असेसमेंट है और बहुत ही साधारण तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप से उसमें पूछा जाएगा और उसको टिक करना है। इसमें पास फेल का कुछ नहीं है, केवल ये देखा जाएगा कि आपने उसको अटेंड किया या नहीं किया। आपको इमीडिएटली एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और आप नाउ अब आप चेंज हो सकते हैं एडीआर से एडीएस में, जहां पे आप लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। एडीआर केवल पीसी बना सकता है, बट एडीआर को नहीं बना सकता है। बट एडीएस बनने के बाद आप पीसी और एडीआर दोनों बना सकते हैं। सपोज आपने 1 तारीख को ज्वाइन किया, 1 तारीख या 2 तारीख को ही अपना ये दोनों काम कर लिया, 5000 डीएपी का आपने सामान भी ले लिया 3 पीसी के नंबर पे। किसी पीसी में ज्यादा है कम है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था। भले एक में 4900 का हो, बाकी में 50-50 हो, चलेगा। करने के बाद आपने वो असेसमेंट भी हो गया, आपका सर्टिफिकेट भी मिल गया, फिर भी आपको 7 दिन वेट करना पड़ेगा। 7 दिन बाद ही आप किसी को एडीआर बना सकते हैं। 90 डेज के अंदर करना है, नहीं तो आप फिर से पीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके जो पीसीज है वो आपके ऊपर जो एडीएस है उसके साथ चला जाएगा। तो फिर आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेगी इसके लिए। और अगर 90 डेज में भी कोई आदमी 5000 का भी सामान नहीं ले सकता है, उसको रिटेल नहीं कर सकता है या यूज नहीं कर सकता है, भले आप पीसी के नंबर पे बना रहे, आपको अपने लिए जरूरत है, आप 3 पीसी बना के उनके नंबर पे खरीद के खुद यूज करिए। कुल मिला के वो दिखना चाहिए कि पीसी के नंबर पे हुआ है, ये आपको करना है। और धीरे धीरे आप अपने पीसीज को बढ़ाइए, उसमें पीसी बनाना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा पीपी होगा तो कम नंबर से आप बहुत बड़ा पीपी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी जुगाड़ है कि सपोज कोई कहे कि सर मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं और मैं चाहता हूं कि वो लोग तुरंत आ जाए, 7 दिन में पता नहीं वो रहे ना रहे। बहुत बढ़िया, आप ऐसा करिए कि तुरंत उनको अपने नीचे एज ए पीसी ज्वाइन करा दीजिए, ज्वाइनिंग कंफर्म कर दीजिए, उनको भी मालूम है कि ज्वाइन हो गया। और फिर उनसे कहिए कि आप अपने ऑर्डर को तैयार करिए, जब तक आप जल्दी से अपना 5000 पीबी करके कर लीजिए, जब तक वो करेंगे तब तक 7 दिन हो जाएगा और वो भी एडीआर में, पीसी से एडीआर में कन्वर्ट हो जाएंगे। छोड़िए किसी को नहीं। कोई कहता है, आप ये मत कहिए कि अभी आप 7 दिन वेट करिए, पहले मेरा हो जाए, मुझे मिल जाए, अलाउ हो जाऊं, मैं एडीएस बन जाऊं, उसके बाद आपको ज्वाइन कराते ना। आप उनको एज ए पीसी तुरंत ज्वाइन करा लीजिए और उनसे भी कहिए कि आप भी लिस्ट तैयार करिए, बाकी सारा काम उनसे चालू करवा दीजिए। आपका देखते देखते 7 दिन हो जाएगा, आप तुरंत एडीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप एडीएस में कन्वर्ट होंगे, वो जो पीसी थे जिनको बिजनेस करना है सीरियसली, उनको एडीआर में कन्वर्ट कर दीजिए। और उनका, क्योंकि उस 7 दिन में उनका तैयार हो चुका है ऑर्डर, फटाक से उनका ऑर्डर लीजिए और उनका भी असेसमेंट तुरंत करवाइए। तो इस तरीके से आप बिजनेस को थोड़ा तेजी पकड़ सकते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हम लंबा वेट कर रहे हैं, तो तुरंत तुरंत काम होगा और कोई भी आदमी भटक के कहीं और नहीं जाएगा। एक ज्वाइनिंग हो जाएंगी, इवन उनके प्रोडक्ट का लिस्ट भी बन जाएगा, ऑर्डर के लिए भी वो तैयार हो गए। बस अगर आप लगता है तो पीसी में करवा सकते हैं, उनको कोई लॉयल्टी पॉइंट बनेगा। अगर आप वेट कर सकते हो तो थोड़ा कर लीजिए या प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, सिंपल। ये चार्ट है, मैंने पहले भी भेजा था इस चार्ट को आपके पास। रिटेलर जो एमबे रिटेल कौन कर सकते हैं, पीसी जो कस्टमर है वो एज पर लॉ वो रिटेल नहीं कर सकता, भले वो किसी को दे, बट रिटेल नहीं कर सकता है। एडीआर रिटेल कर सकता है, एडीएस भी रिटेल कर सकता है, पीसी किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता है, एडीआर केवल पीसी कर सकते हैं, ये भी कर सकता है। एडीआर नहीं बना सकता है, बट एडीएस बना सकता है। स्पॉन्सर एडीएस कोई किसी को डायरेक्टली नहीं बना सकता है। एडीएस को भी एडीआर ही बनाना पड़ेगा या पीसी बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट एडीएस किसी को आप नहीं बना सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल में ऑप्शनल है, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। एडीएस के बाद तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, इसलिए जाने का मतलब ही नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो मिलेगा वो एडीआर को मिलेगा और एडीएस को मिलेगा, एकदम क्लियर है। यानी आपके नीचे जो पीसी के ज्वाइनिंग आप करवा रहे हैं और उसमें जो आपने शॉपिंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, वो सारा बिजनेस एडीआर को मिलेगा।
और एडीआर को एज यूजुअल सारे वो बोनसेस वगैरह वो सारी चीजें मिलेगी जो एडीएस को मिलता है। केवल जो पिन रिकग्निशन है वो नहीं मिलेगा, या पिन रिकग्निशन से रिलेटेड जो इनकम होती है वो नहीं मिलेगी। यानी प्लैटिनम नहीं मिलेगा, ब्लड प्लैटिनम का जो इनकम है वो मिलेगा, और 2 टाइम कैश अवार्ड वगैरह ये जो ईयरली है ये सब नहीं मिलेगा, फॉरेन ट्रिप वगैरह ये सब नहीं मिलेगा एडीआर को। तो वो जल्दी से, वो ज्यादा अच्छा है कि वो कन्वर्ट हो जाए एडीएस में। तो यही सारी चीजें हैं और क्लियर है, ये आपके पास सही है। जो पुराने हैं अभी उसको चिंता करने की इतनी जरूरत नहीं है। पूरे साल में 10,000 का पर्सनल पीवी आपका हो ही जाता है, जिसमें 50% आपका पीसी में होना चाहिए। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जितने भी आपके पीवी होते हैं पर्सनल, वो सब आप कोशिश करिए पीसी के नंबर पे करने के लिए। अपने नंबर पे बहुत छोटा सा पीवी करिए, बाकी सब आप पीसी के नंबर पे करिए, तो आपको वो सारे जो बेनिफिट पर्सनल पीवी में करने पे होता है वो सारा चीज भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि अब वो सारी चीजें पीसी पे भी जो प्रमोशंस है, कुछ चीजें हैं जो नहीं हो सकता जो लिख के देती है वो अपने नंबर पे करिए, बाकी रेस्ट आप पीसी के नंबर पे करिए। और 90 डेज क्राइटेरिया है एडीआर पे, ये ध्यान रखिएगा कि कोई मिस ना हो जाए। और इसी तरीके से आप तेजी से बिजनेस को करिए, बस यही बोलना था। अब मैं आता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को जिंदगी में जो हम लोग को रोक के रखता है। 6 इंट्रूसिव क्वेश्चंस। इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस है हमारे दिमाग में जो हमारी जिंदगी में दखल देती है। बार बार वो सवाल हमारी जिंदगी में करते हैं और हम लोग उससे परेशान होते हैं। ये जो डिसरप्शन है ना, जो हम लोग भटकना जो होता है, ये ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन जब करने लगते हैं अपने बारे में, वही इंट्रूसिव क्वेश्चंस। जब अपने बारे में हम क्वेश्चन करने लगते हैं तो ये सारी चीजें हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब हम अपने आप को ही देखने लगते हैं घूम घूम के, बार बार अपना ही विचार करने लगते हैं, तो ये हमें परेशान करते हैं। तो ये दखल देने वाले क्वेश्चंस क्या है जो हमें बार बार हमारे दिमाग को परेशान करता रहता है, जिसका कोई हमें जवाब प्रॉपर नहीं मिलता है। सबसे पहला कि हम कहाँ हैं जिंदगी में अभी। बहुत सारे लोगों में ये सवाल आता है, ये मेरे में भी आता था कि हम एग्जैक्टली स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं लाइफ में, वो हम समझ नहीं पाते और उसी में हम उसी को इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं। हम जहां पे हैं वहां पे हम क्यों हैं, वहां पे ऐसी मेरी जिंदगी क्या है। यहाँ पे जब हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो अक्सर मैंने देखा लोग दोष अपने आप को ना देके या आगे कुछ ढूंढने की वजह से वो देते हैं कि मैं गलत जगह पैदा हो गया, मैं गलत शहर में पैदा हो गया, मुझे बचपन में पढ़ाया नहीं गया, मुझे ये नहीं करवाया गया। वो अपने आप में नहीं ढूंढते, वो सारी चीजें वो देखते हैं जी कहाँ पैदा हुए थे नहीं हुए थे, उनको दोष देने लगते हैं, अपना ही इंट्रोस्पेक्शन करने लगते हैं। हमें जिंदगी में जाना कहाँ है, ये सवाल को धीरे धीरे अपने में ले आइए। एग्जैक्टली हम कहाँ हैं और हमें जिंदगी में जाना कहाँ है। और ये मैंने लाल से लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से सारे चेंजेस आ रहे हैं। हम जिंदगी में जहां जाना चाहते हैं वहां हम क्यों जाना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जिंदगी में आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जिंदगी में जहां जाना चाहते हैं, हम जिस जिंदगी को पाना चाहते हैं उसको मैं क्यों पाना चाहता हूँ। यहाँ पे आके वो जो वाई है, आपके सपने हैं, यहाँ से धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है। और इसके लिए आपको मेंटर्स चाहिए, आपके लोग चाहिए जहां पे वो आपको और अच्छी तरह इस चीज को समझा सकते हैं। हम कैसे वहां पे पहुंचेंगे, हम लोग आज जो भी बात की गई वही चीज है, हम वहां पे क्यों पहुंचेंगे और कैसे पहुंच सकते हैं और कितनी जल्दी हम वहां पे पहुंच सकते हैं। ये जो कुछ सवाल है ना, इनको जितनी जल्दी सॉल्व कर ले और इन सवालों से बाहर निकल आए उतनी अच्छी बात है, और नहीं तो इसी में उलझते रह जाएंगे पूरी जिंदगी। लोग केवल यही सोचते रह जाएंगे और वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये जो सवाल जो आपकी जिंदगी में, आपके दिमाग में बार बार दखल दे रहा, इससे बाहर निकल आइए और आगे की सोचिए। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, कुछ टिप्स देना चाहूंगा आपको कि फर्स्ट डेस्टिनेशन, लाइफ में डेस्टिनेशन होना चाहिए। कोई भी आदमी बिना डेस्टिनेशन का ड्राइव नहीं कर सकता। हम गाड़ी तभी निकलते हैं जब हम सोच के जाते हैं कि मुझे यहाँ पे जाना है। अगर लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है, अगर ऐसी बारिश का मजा लेना है, फिर भी कुछ ना कुछ दिमाग में एक डेस्टिनेशन लेके हम निकलते हैं। तो वो डेस्टिनेशन सबसे पहला चीज है। वो जो दखल देने वाले सवाल है उसका जो आखिरी चीज है वो है वो डेस्टिनेशन। उसको पहले बनाइए। दैट इज योर ड्रीम। आप गोल कुछ भी कर सकते हैं। मत डरिए किसी से, लोग क्या कहेंगे, बल्कि आपको डरना चाहिए अगर आपने अपने गोल को अचीव नहीं किया तो। जैसे अभी बीबी सिंह ने भी बताया कि मैंने लोगों से इतना गा दिया था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये लोग क्या कहेंगे।
तो अपने गोल को अचीव नहीं करेंगे, इस चीज से डरिए, ना कि लोग आपको क्या टोकते हैं बोलते हैं उससे मत डरिए, वो उनका काम है। और जिंदगी में जो फेलियर लोग होते हैं ना उनको ही नेगेटिव बोलने की है। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं जूम 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 में तुम लोग आ रहे हो, ये वो लोग बोलते हैं जो खुद जूम में नहीं है, जो खुद जूम में नहीं किया, जो उनको जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, जिनके पास जूम का ऐप भी नहीं है, उनको मालूम ही नहीं, कोई कभी देखा भी नहीं कि ये यूएस का है या चाइना का है, उनको कुछ नहीं मालूम, उनको जिंदगी में कुछ नहीं करना है, जूम मत यूज करो, जबकि उसको कोई जरूरत भी नहीं उसकी। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहिए। तो यहां पे मैं एक बात कहूंगा, जिंदगी में अगर कभी भी कोई आपसे पॉजिटिव बात करे तो उसको मान लीजिए, अगर जिंदगी में कोई भी आपसे नेगेटिव बात करे ना तो उनका खोजबीन जरूर करिए। नेगेटिव को मत मानिए, नेगेटिव को कभी भी मत मानिए, उसका खोजबीन जरूर करिए। यहाँ पे अपलाइन है, मेंटर है, उनसे पूछिए, वो आपको मिल जाएंगे। फोकस्ड होना चाहिए। अगर जैसे डॉक्टर शैलेन ने बताया, प्रायोरिटी बहुत जरूरी है, फोकस्ड होना चाहिए, सेट करिए प्रायोरिटी। अननेसेसरी, मैंने ये एग्जांपल दिया कि मैरिज पार्टी, बहुत सारे पार्टी में हम लोग इसलिए जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दिखाने गए, मुंह दिखाने देने गए, कुछ दे आऊं, और अननेसेसरी का टाइम को लाइफ में वेस्ट कर रहे हैं। बट थैंक्स कोविड, अब ना मैरिज पार्टी कोई होने वाला है, ना ही कोई हम लोग को कोई बुलाने वाला है। थैंक यू वेरी वेरी मच, ना बुलाए, बहुत अच्छी बात है। सब छोटे लोगों को भी समझ में आएगा कि अननेसेसरी हम लोग खर्च कर रहे हैं, इसके लिए कोई फायदा नहीं। तो फोकस्ड होइए अपने बिजनेस में, प्रायोरिटी सेट करिए। नेटवर्किंग और वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना ये समझना जरूरी है, और इसके ऊपर आज बहुत सारे स्पीकर ने बहुत अच्छी बात की। आपको नेटवर्किंग को भी क्रिएट करना है, अकेले बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते हैं, अकेले बहुत बड़ा नेटवर्क को क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पता नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि नेटवर्क क्रिएट किया हूं तो मेरा आज की डेट में मेरा क्या बिजनेस है, ये मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा। इसको खत्म कर ले। एंड वॉल्यूम क्रिएशन, अगर हर आदमी कुछ कस्टमर्स बनाने और आप 200 बीबी भी क्रिएट कर लेते हैं ना, और क्योंकि इस समय सब सीरियस लोग आपके बिजनेस में आ रहे हैं, तो 50 लोगों में आपका ब्रेक हो जाएगा। फाउंडेशन रखिए, 6 लाख से आए, 3 लाख बड़ा हो, 3 लाख छोटा हो, एक फाउंडेशन रखिए डायमंड शिप का, और बिजनेस को आगे ले चलिए। टीचिंग क्या है, आप जो टीचिंग देने जाते हैं डाउनलाइन को, वो टीचिंग क्या है, डू इट। वो जो आप काम करते हैं वही टीचिंग है। मैंने जब जूम आया तो मैंने जूम पे काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आप लोग से नहीं कहा आप लोग अपनी टीम के लिए जूम मीटिंग करो, आप अपनी टीम के लिए जूम मीटिंग करो। मैंने अपनी टीम के लिए जूम मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मैंने देखा सभी लोग करने लगे। तो जो काम आप कर रहे हैं वही टीचिंग है। वॉच मत करिए दूर से, बल्कि उस काम को करिए। नए लोगों को भी मैं कहूंगा, केवल वॉच मत करिए, काम करना स्टार्ट कर दीजिए। डू इट, वही आपका टीचिंग है। और हमेशा जब भी कोई नया डाउनलाइन आए, कोशिश करिए उनको शुरू में जो भी चीज उनको आप कहने को कर रहे हो वो आपके सामने हो। स्पेशली कॉलिंग, आज की डेट में आप 2-3 लोगों को आप ले सकते हैं कॉन्फ्रेंसिंग में। उनको कहिए कि मैं कॉन्फ्रेंसिंग में हूं, अब तुम किसी को कॉल करो, वो कॉल करने दीजिए, आप केवल सुनिए। बाद में अगर आपको लगता है कुछ करेक्शन तो कर दीजिए। अगर आपको वहां पे कुछ लगता है कि दखल देना चाहिए, कुछ चीजें क्लियर करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आराम से बैठे उसको करके हमको फिर बताना। आप उसमें अपने आप को रखिए, अपने फ्रंट में रखिए। अब तो बहुत आसान हो गया, आप किसी के घर भी जाने की जरूरत नहीं है, और सब डिजिटलाइज ये सब चीजें हो सकता है। ऐसे ही सिंपल कॉल से भी, कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके आप कर सकते हैं इस चीज को। सामने वालों को पता भी नहीं लगेगा कि पीछे कौन है बैकग्राउंड में। नए लोगों के लिए केवल वॉच मत करिए, स्टार्ट भी करिए, कोशिश करिए। हाँ, और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप कभी भी आगे सीख नहीं पाएंगे। आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में केवल 45 लाख 4.5 मिलियन लोग ही इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर है। यानी पूरी दुनिया खाली पड़ी हुई है, पूरी दुनिया। ये जो लोग सोचते हैं ना कि सब ज्वाइन कर चुके हैं, ये गलत सोचते हैं। पूरी दुनिया खाली पड़ी हुई है। जो ये मैं बता रहा हूँ, जो सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बिजनेस बिट को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये कुछ टिप्स थे, कुछ और बताएंगे आपको इस बिजनेस में। 100% पिन, ये सभी चीज मालूम है, मैं फटाफट इसको बस बताना चाहूंगा। यू हैव टू अटेंड ऑल फंक्शंस, जूम, ब्रीच मीटिंग, जो हम लोग का ब्रिट वर्ल्ड वाइड का है, ये सारे अटेंड करिए। डेली सीडी सुनिए, स्मार्ट टच, इसके ऊपर अजय गुप्ता ने बहुत अच्छी बताई भी है। बुक्स पढ़िए, ई बुक्स भी अब आने लगे, आप पढ़ सकते हैं। आप हमसे कह सकते हैं अपलाइन से, वो आपको देंगे। 100% यूजर बनिए प्रोडक्ट का, जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया। ऑलवेज एक्साइटेड रहिए अपने न्यू लॉन्च और प्रमोशंस के लिए।
अभी जो न्यू प्रमोशंस आए हैं वो सबसे पहले खरीदिए। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने लिया नहीं लिया, जो नया ब्रश आया हम लोग ने पहले दिन ही लिया, जबकि मेरे पास ब्रश पड़े हुए थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये मेरा अपना बिजनेस है। मेरा कोई अपना प्रोडक्ट अगर फैक्ट्री से बाहर आ रहा है तो सबसे पहले वो मेरे घर में आना चाहिए। ये सोच आपको डे वन से रखना पड़ेगा इस बिजनेस में, तभी इस बिजनेस को आप बिल्ड कर पाएंगे। और प्रमोशंस को लेके तो बहुत रहिए, जिसके कारण आपका जो पिकअप डे है वो अच्छा हो जाएगा। अगर प्रमोशंस में आप पिकअप डे को मना लेते तो बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट होगा तब तो आगे बिजनेस करेंगे ना, तब तो आगे लोगों को बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपको एक्साइटेड करेगा और वो प्रोडक्ट आगे बिजनेस को बिल्ड कर देगा। और फाउंडेशन अगर उस मंथ का अच्छा हो गया पिकअप डे से तो पूरा मंथ आपका अच्छा जाएगा। बहुत सारे लोग इस फाउंडेशन को 20 तारीख के बाद डालते हैं तो बिजनेस कभी भी नहीं होगा। आपको डे वन में ही वो फाउंडेशन डाल देना पड़ेगा पिकअप डे से, और प्रोडक्ट होगा तो वो आपको एक्साइटेड करेगा कि हम लोगों से बात करें। ऑटोमेटिक होता है, ये सब लिंक्ड है, आपको मालूम नहीं ये सब चीजें। हमारे पास अगर 5,000 का 10,000 का स्टॉक पड़ा है तो वो प्रोडक्ट हमको एक्साइटेड कर रहा है कि जल्दी से लोगों से बात करो। अगर नहीं है तो हम लोग बात कभी करेंगे भी नहीं। आपने दुकान खोला नहीं और दुकान ऐसे चिल्ला रहे मेरा दुकान है, दुकान खुलेगा तब आप देखेंगे, लुकर बनेंगे, कौन आ रहा नहीं आ रहा, लोगों को बुलाइए आइए। दुकान बिना खोले किसको बुलाएंगे? तो पिकअप डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमेशा काउंसलिंग में रहिए और हमेशा लिस्ट बनाते रहिए। दीज आर द 100% पिन। अपने आप को चेक करिए, क्या आप इसमें खरे उतर रहे हैं, क्या आप 100% पिन में है? तो ये बहुत जरूरी है, अपने आप को 100% पिन पे रखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ पिकअप डे मैंने आपको बता दिया। एक मोमेंट है, एक किसी का शायद अगर किसी का ऑडियो ऑन है तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा ऑडियो। हाँ, एक थ्रस्ट, एक मोमेंटम देता है पिकअप डे। प्रोडक्ट इनकरेज करता है कि दूसरे से हम बात करें, और हमें एक फीलिंग भी देता है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन हूं। अगर वो प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे तो वो फीलिंग कभी नहीं आएगा। फीलिंग बहुत बड़ी चीज होती है जो हमें काम कराता है। हम लोग एजुकेशन से काम नहीं कर रहे, फीलिंग से बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड इट्स अ पीपल बिजनेस। हाँ, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, उसका इस गोल या टारगेट जो मंथली आपने लिया उसको पूरा करने में। और अगर डे वन में या डे टू में हम अगर ये काम कर लेते तो हमारे पास पूरे 30 दिन होते महीने का इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अगर आप 15 तारीख को, 10 तारीख को, 20 तारीख को करेंगे तो आपके डेज कम हो जा रहे हैं अपने गोल को पाने के लिए। तो पिकअप डे इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, बट करिए। अगर नहीं करेंगे तो ये बिजनेस टफ है। कुछ भी करिए, आपको करना पड़ेगा, और इस बिजनेस के लिए आपको 5,000 10,000 रुपए कुछ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कुछ बिजनेस के फेजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको फॉलो करना है हमेशा। नंबर 1, स्टार्ट विद बेसिक्स, 4 बेसिक्स। लिस्ट बिल्डिंग से यहाँ पे आप लोग स्टार्ट करना चाहिए, कोई भी नया आदमी आए। फेज 2 में IBO टू कोर में अपने आप को ले जाइए। 100% पिन बनाने की स्टार्ट करिए, सही तरीके से स्टार्ट करिए। कोई भी काम तभी उसमें सफलता मिलेगी जब आप उसको सही तरीके से स्टार्ट कराएंगे। आज अगर आप दुनिया में किसी दूसरे शहर में घूमने जा रहे हैं तो पहला स्टार्ट क्या करते हैं? आप टिकट बुक करते हैं और वहां का होटल बुक करते हैं, साइट सीइंग बुक करते हैं। राइट स्टार्ट होता है तो आपका जो जर्नी होता है वो बहुत ही आरामदेह होता है और सही होता है। तो हमेशा राइट स्टार्ट करिए और जल्दी से अपने आप को कन्वर्ट करिए IBO से एक इन बिजनेस या ADS से एक कोर IBO में, कोर ADS में कन्वर्ट करिए अपने आप को। फेज 3, रिलेशन विद डाउनलाइन एंड अपलाइन। एक टीम को बिल्ड करिए। हम लोग को 3 पावर्स में कहा जाता है ना, पावर ऑफ यूनिटी। टीम को बिल्ड करिए और उस टीम का एक पार्ट बनिए। आप अलग थलग ना जाइए, अपने टीम का एक पार्ट बनाइए। रेगुलर काउंसलिंग करिए, जैसे डॉक्टर शालिन ने बताया, तो आपको लगेगा कि मैं भी उस टीम में हूं। आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो आप बताइए, कोई अच्छी बात आई है तो कुछ बताइए। कल एक पेज मीटिंग में कर रहा था तो मुंबई से एक लड़के ने कल जॉन पॉल गैटी का उन्होंने कोट्स दिया, बहुत अच्छा, अभी ज्वाइन किया उन्होंने। उसको देख के मुझे भी उनकी पुरानी बातें याद आ गई। तो मुझे लगा कि हम लोग सब एक टीम के हैं। टीम का मतलब होता है जब हम आपस में वो कम्युनिकेशन बना के रखें। एंड 4th हो गया, अपडेट करिए आप हर समय। सेल्फ इवोल्यूशन, अपने आप को देखिए कि आप क्या है। इसके लिए एक SWOT एनालिसिस है, इसमें मैंने कई बार बात किया, आगे फिर भी बात करूंगा, आज नहीं। अपना स्ट्रेंथ देखिए, आपका क्या स्ट्रेंथ है, उसको इस्तेमाल करिए। किसी का सेल्समैनशिप का, लोगों को समझाने का सेल बहुत अच्छा स्ट्रेंथ होता है। लोगों से अच्छी बात कर लेते हैं, लोगों से अच्छे संबंध बना लेते हैं, दिस आर योर स्ट्रेंथ।
आपके बड़े सपने हैं, आपके बड़े इमेजिनेशंस हैं, दीज आर योर स्ट्रेंथ, उसी को इंप्रूव करिए। वीक, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, आप हर आदमी में होता है, मुझ में भी है। हम लोग क्या करते हैं, उस वीकनेस को धीरे धीरे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई वीकनेस हमारा ठीक नहीं हो पा रहा तो उसको भूल जाते हैं, उसको साइड आउट कर देते हैं। तो वीकनेस को लेके परेशान मत होइए, उसको स्ट्रेंथ में धीरे धीरे कन्वर्ट करिए। वो फॉर अपॉर्चुनिटी, आज के डेट में इस कोविड के आने से और ज्यादा, ये अपॉर्चुनिटी पहले भी था, फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी पहले भी नहीं था। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। तो सिंपल एक सवाल है कि चलिए इसको नहीं करेंगे, बट लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना, अपने सपनों को पाना, अपने आप को कामयाब पाना, ये पाप तो नहीं है। तो लोग कहते नहीं, फिर तुम ही कोई तरीका बता दो। सवाल ही जवाब उन्हीं से पूछा कि आप ही कोई तरीका बताओ। जब उनके पास कोई तरीका नहीं है तब उनसे कहिए, जब आपके पास तरीका नहीं है तो दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। किसी को भी अगर थोड़ा सा भी टफ शब्द आपने कभी भी बोला ना, बाद में मक्खन जरूर लगा दीजिए, बट आपका सोच सही है, आप बहुत स्मार्ट है, आप कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी थोड़ा सा लगाना जरूरी होता है लास्ट में। क्यों? क्योंकि हमें उस रिलेशन को मेंटेन रखता है। एंड टी फॉर थ्रेट्स, बहुत बड़ा थ्रेट्स आ गया लोगों के सामने, दिखने लगा है इस कोविड के आने से। कितने जॉब्स चले गए, बिजनेस खत्म हो गया, लोगों को अभी तक दिख नहीं रहा कि आगे हमारा बिजनेस कभी होगा या नहीं होंगे। बहुत सारे बिजनेस का तो अभी भी अधर पे लटका हुआ है कि ये बिजनेस कभी फिर दुनिया में होगा भी नहीं होगा। अभी मेरे पास हिंदी संस्थान से फोन आया था, वहां जो लड़के काम करते थे, जो टिकटिंग के लिए हम लोग पैसे देते थे, वो सब जीरो हो गए। करे क्या सर, अब कभी नहीं हो पाएगा यहाँ पे? हमने कहा कुछ मालूम नहीं। तो कहने लगा कि सर अब लगता है कि हम लोग को भी कुछ और काम करना पड़ेगा। हमने कहा निकल जाओ, जल्दी से ढूंढ लो, क्योंकि उसका कोई ठीक नहीं है, होगा भी या नहीं होगा, कौन आएगा नहीं आएगा। तो दीज आर द फेजेस जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अब अगर आप फेज 1 में है और उसी में आप लटके हुए हैं, महीने दर महीने आप उसी में, तो फिर ये बिजनेस नहीं होगा। आप चेक करिए 1-2 महीने में आप फेज 1 से 2 में आए कि नहीं, 2 से 3 में आए कि नहीं, 3 से 4 में आए कि नहीं। ये ग्रोथ आपको करना पड़ेगा, आपको फेजेस को चेंज करना पड़ेगा। एंड बी अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इज द ग्लू दैट टाइज कमिटमेंट टू सक्सेस। बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी। ये ग्लू की तरफ, एक गोंद की तरफ काम करते हैं जो आपके कमिटमेंट को आपकी कामयाबी तक पहुंचाती है। बहुत ही स्ट्रांगली इसको फॉलो करिएगा, बी अकाउंटेबल। डॉक्टर शैलेंद्र ने भी इसके ऊपर अच्छा बात किया। उन्होंने, लीडर्स वो लोग नहीं होते साइज से या हम कितने पढ़े लिखे हैं नहीं है। कुछ लोगों को लगता है, मुझसे फोन पे बात होती रहती है कि सर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या मैं कभी लीडर बन पाऊंगा, क्या लोग मेरी बातें सुनेंगे, क्या मुझे फॉलो करेंगे ना। इट्स एन एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है, दैट इज द लीडरशिप। ये लीडरशिप है, आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है। आप क्या है, आपका साइज क्या है, आप कितने पढ़े लिखे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपकी जो सोच है वो महान होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इट्स योर एटीट्यूड। तो कोई भी इस बिजनेस में कर जा सकता है अगर वो पॉजिटिव है और उसकी सोच बड़ा है। पीपल स्किल और एक कम्युनिकेशन स्किल, इसमें लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पीपल स्किल है वो क्या है? ये जो मैंने एक डायग्राम रखा है, इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यही होता है कि अलग अलग कैटेगरी के लोग आपके साथ आएंगे। ये हाइट से मैं ये दिखा रहा हूं, इसका ये नहीं कि शॉर्ट एबोना है। मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि डिफरेंट सोच के पीपल आपके साथ में आएंगे। सबको एक लेवल में रख के बात करना है। जिससे आप बात कर रहे हैं आपको उस लेवल पे बात करिए, उस लेवल पे ले आइए उनको, या अपने आप को उस लेवल पे ले आइए, लाके उनसे बात करिए। तो हर आदमी को एक लेवल पे, उनके लेवल पे लेके बात करेंगे तो दैट इज पीपल स्किल। उनको समझ में आएगा। एक लेडी से बात कर रहे हैं 50 ईयर्स ओल्ड, एक यंग लड़के से बात कर रहे हैं 22 साल के, तो ऑब्वियसली आपको उनके हाइट में आके बात करनी पड़ेगी, उनकी तरह से। आप अगर रटा रटा बात करेंगे तो काम नहीं बनेगा नहीं। दैट इज पीपल स्किल। यही हुआ, डिफरेंट लोगों से डिफरेंट बातें, हर एज हर सेक्स अलग अलग डिफरेंट ड्रीम, प्रोस्पेक्टिव, विजन ऑफ लाइफ होते हैं। तो पहले उनको सुनिए, उनके जैसा बनिए और फिर बातचीत करिए, तो आप देखेंगे उनके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है, ये हमारे कई लीडर में भी है। वो हमेशा समझने से ज्यादा उनका रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं। हमसे आपकी बात हो रही है और मैं सुन रहा हूं कैसे इसको रिप्लाई करूं।
उस पे मेरा ध्यान है, ना कि मैं उनकी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए सुनता। अभी जेठ खान ने भी शुरू में कहा कि आप नोट्स भले ही कम बनाइए, बट इस चीज को समझिए, पहले समझिए। आपको किसी चीज का जवाब नहीं देना। अंडरस्टैंडिंग, ये कम्युनिकेशन का बिगेस्ट फेलियर रहता है जब हम रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं। अब अंडरस्टैंड करने के लिए सुनिए, आपको हर चीज समझ में आने लगेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप बोलेंगे और लोग लेटे रहेंगे, सुनेंगे। यही कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। सोने का मतलब वो ऐसे खर्राटे नहीं मार रहे हैं, उनका ध्यान उस समय कहीं और चला गया। आप केवल बोल रहे हैं, आपका मुंह हिल रहा है, बट उनके दिमाग के अंदर वो जा नहीं रहा। दैट इज कम्युनिकेशन। लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अपना बिलीफ उनमें ट्रांसफर करिए, डाउट को क्लियर करिए और उनके साथ रिलेशन बनाइए। ये सारी बातें डॉक्टर शैलेंद्र कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको दिखा दिया। कम्युनिकेशन में हम लोग का कहां पे काम आता है? कम्युनिकेशन हमारे टीम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत जरूरी है। टीम को बनाने में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इट शुड बी बोथ वे। और हमेशा कम्युनिकेशन उस ब्रीच का काम करता है। कम्युनिकेशन करेंगे तो वो एक ब्रीच का, दो लोगों के बीच का जो ब्रीच है, दैट इज कम्युनिकेशन, उसको बना के रखता है। तो इसलिए उस ब्रिज को बना के रखिए, जिससे आपका वो टीम रेगुलर तैयार होता चले जाए। एक रेगुलर बेसिस में करेंगे तो गुड कम्युनिकेशन रहेगा। तो ये रेगुलर होना चाहिए, जिससे आपका रिलेशनशिप बना रहेगा। अगर थोड़ा गैप हो जाए तो आप देखेंगे फिर आप ही को मन नहीं करता कि आप उससे क्या बात करें, इतने दिन हो गया, क्या सोच रहा होगा। तो रिलेशन को बनाना है तो रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग करिए। और लोग आपकी बातों को नहीं सुनते, वो आपके एटीट्यूड को देखते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब बातें करते हैं और दिल खोल के हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो लोग आपकी बातों को कम सुनते हैं, आपकी एटीट्यूड को देखते हैं, उसको फील करते हैं, उस एटीट्यूड को फील करते हैं, आपको जो दिल में है। तभी हम लोग कहते हैं ना एक वर्ड, जो दिल से कही हुई बातें वो समझ में आती है, ये वही है। तो हमेशा उस कम्युनिकेशन को बताइए और अपनी कोई भी आइडिया हो वो दीजिए। आप टीम का एक पार्टनर बनिए, उसको ब्रिज को बनाइए, तैयार करिए। टीम ऑलवेज, हम सब एक हैं तभी हमारा ये टीम है। और हम लोग उस टीम को मेंटेन कैसे करते हैं? क्योंकि हर आदमी एक दूसरे को रेस्पेक्ट करता है, उस पर ट्रस्ट करता है, उसका केयर करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपलाइन डाउनलाइन दोनों, हम उनको रेस्पेक्ट करें, उनको ट्रस्ट करें, उनको केयर करें। हमारे साथ भी होता है, बहुत सारे डाउनलाइन मेरे काफी गैप हो जाता है तो मैं खुद ही करता हूं उनको फोन, और फिर उनको मैं कम्युनिकेट करता हूं, उनसे बातें करता हूं। ये वो बना हुआ है। अगर मैं भी जिद में आ जाऊं, नहीं बात करूंगा, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों का काम बनता है, अपलाइन एंड डाउनलाइन दोनों को करना चाहिए। और करेक्शंस मस्ट है। और कभी भी अगर आपको डाउनलाइन भी लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो अकेले में उनका वो करेक्शंस कर दीजिए, उनको धीरे से समझा दीजिए, उनको तारीफ करिए और उनको फिर समझा दीजिए। और अपने आप में तो करेक्शंस करना बहुत जरूरी है। मैं करता रहता हूँ, ऐसा नहीं, आई एम नॉट परफेक्ट। तो करेक्शंस होते रहना चाहिए। और कम्युनिकेशन लोगों को इंस्पायर करता है, इंकरेज करता है, जिससे वो आदमी अपना बेस्ट दे सके। अभी जैसे डॉक्टर शैलिन ने कहा कि यू कैन, तुम कर सकते हो। एक कम्युनिकेशन बना के रखिए। जितने बार कम्युनिकेशन करेंगे, हम एक दूसरे को एनकरेज करेंगे, इंस्पायर करेंगे। मैं भी आप लोगों से इंकरेज होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ, और मुझे लगता है तब मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट आपको देना है। दे लाफ एट मी बिकॉज आई एम डिफरेंट। अक्सर लोग कहते हैं आई लाफ देम बिकॉज दे आर ऑल सेम। जिंदगी में कौन क्या कहता है? जो लोग हंसते हैं ना, वो इसलिए आप पे हंस रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप अलग हैं। और मैं उन पे हंसता हूं इसलिए क्योंकि उन लोग एक ही जैसा है, जिंदगी भर वहीं पे रहेगा। तो डोंट वरी, आप अगर अलग है तो अपने आप में प्राउड फील करिए कि आप अलग है दुनिया में। हमेशा एक्शन लीजिए। आपके वो टारगेट में लग रहा है, नहीं लग रहा है, इट्स नॉट, आप मिस्टेक कर रहे, बिना हेजिटेशन के एक्शन लीजिए। और मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी कोई मुझसे गलती हुई ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने कभी कोई अलग से काम करने की कोशिश ही नहीं किया। जिंदगी में जब आप कुछ अलग करेंगे तब तो मिस्टेक होगा ना। सुबह उठा, नाश्ता किया, दफ्तर गए, आए, फिर रात को सो गए, कुछ भी अलग नहीं करते, तो मिस्टेक्स होगा कहां से? जिंदगी में मिस्टेक उनका होता है जो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। अगर मिस्टेक्स हो रहा है, इसका मतलब कि आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको बना के रखिए। और हमेशा यही है। और जितनी बार आप बैक टू बेसिक्स होंगे, यही मैं दिखाना चाहता हूँ। ये टारगेट में नहीं लग रहा, बट बार बार वो जा रहा है और उसको ट्राई कर रहा है।
बार बार वो ट्राई कर रहा है, बैक टू बेसिक्स, ऑलवेज बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स। आप एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे, 100% तो नहीं होंगे, काफी काफी परफेक्शन बढ़ेगा, और वही आपका अचीवमेंट है। अगर आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो दैट इज योर अचीवमेंट। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप दिखा सकते हैं लोगों को, इन प्रोडक्ट को ट्राई करवाइए, वहां से स्टार्ट करिए। ये डॉक्टर मनीष ने भी अभी दिखाया इसको। ये स्टार्टअप के लिए एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोगों को दिखा सकते हैं। कुछ गोल्स हैं और एक्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो कोई रीजनल जोक्स मत बोलिएगा कभी भी किसी भी मीटिंग या कुछ में, क्योंकि हर अलग अलग डिफरेंट रीजन के लोग बैठे रहते हैं, एंड वी आर पीपल, वी आर ह्यूमन, दैट्स ऑल। अपने लिसनिंग हैबिट को बढ़ाइए, सुनने की आदत को डालिए। ये बार बार मैं कह रहा हूं, सुनेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको कभी लगता है कि हम एक जगह पे रुक सा गया मेरा बिजनेस, अभी बीबी सिंह ने जैसे बताया रुक सा गया, तो हर चीज को डबल कर दीजिए। ऑल एक्टिविटीज जो 100% पिन में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सबको सीडी सुनना, बुक पढ़ना, इनको डबल कर दीजिए। आप देखेंगे काम करना स्टार्ट कर देगा। कभी कभी स्टैग्नेंसी हो जाता है, लगता है कि हम रुक सा गए और उस समय समझ में नहीं आता क्या करें, तो हम लोग को उस समय एक ही चीज लगता है फिर वही कि दूसरे क्यों नहीं बदल रहे ना। आप अपने को बदलने को डबल कर दीजिए, एक्शन को। डेलीगेशन इज सुसाइड, ये बहुत सारे लीडर कर चुके हैं और होता भी है। थोड़ा सा भी बिजनेस ऊपर गया और नीचे कुछ लोग आए और उन्होंने डेलीकेट करना कर लिया, तुम ये करो, तुम वो करो, अब अपना बिजनेस खुद देखो, ये देखो, ऐसा कुछ भी नहीं। डेलीकेट नहीं, आपको डीप से डीपर आपको जाना पड़ेगा और जाके लेग्स में काम करना पड़ेगा। मैं अभी भी करता हूँ, कितने डीप में करता हूँ आपको अंदाजा भी नहीं। 100 डीप आप पहुंच चुका है, मैं वहां पे भी जाके काम करता हूँ। जिसको चार्ज लेना है वो ऑटोमेटिकली चार्ज ले लेगा, आप डेलीगेट नहीं कर सकते। अगर आप डेलीगेट कर रहे हैं तो यू आर सुसाइडिंग योरसेल्फ, हमेशा ध्यान रखिएगा। जिसको चार्ज लेना होगा ले लेगा। रिटायरमेंट हम लोग का बिगेस्ट ड्रीम है, मेक इट हैपन, जल्दी से लीजिए, क्यों देर कर रहे हैं इसमें। एक टारगेट करिए, गोल बनाइए कि 3 साल के अंदर हमें रिटायर होना है, इस बिजनेस में आया हूं, और उसी के हिसाब से हर काम को नहीं रुक रहा है तो डबल करिए। कैसे नहीं होगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अभी कुछ दिन जो भी पैसे इस बिजनेस से आए उनको शौक में मत खर्च करिए, बल्कि उनको थोड़े दिन बाद ले जाइए और कोशिश करिए अभी जितनी भी आपके ईएमआईज है, इंश्योरेंस है, कन्वेंस, रेंट, ये जो छोटे मोटे जो खर्चे हैं, ये सारे एमबी के पैसे से निकल आए। पहला गोल आपका लाइफ का ये होना चाहिए। सबसे पहला गोल बनाइए, इस बिजनेस में आते ही आप लाखों रुपए नहीं कमाएंगे। आप पहला गोल बनाइए कि इस बार का इसका ईएमआई मेरे से निकले, या इंश्योरेंस का निकला, या कन्वेंस निकला है, रेंट निकला है। छोटे छोटे खर्चों को निकालिए जो आपको मंथली हर महीने कर रही है। पहले उन खर्चों को निकाल देंगे तो ऐसे ही धीरे धीरे आपका गोल बढ़ता चला जाएगा। डे 1 में ही आप अगर ड्रीम अलग चीज हुआ, ड्रीम तो देखना बहुत जरूरी है, बट छोटे छोटे गोल लीजिए कि इस महीने, जैसे ये जुलाई है, कुछ लोग ले सकते हैं, अगर किसी का ईएमआई या इंश्योरेंस ड्यू है अगले महीने, तो वो ले सकते हैं कि इस महीने मैं इतना इनकम करूं कि अगले महीने का मेरा ईएमआई या इंश्योरेंस का बिल इससे पेमेंट हो जाए। तो इस तरीके से छोटे छोटे गोल लीजिए और उसके ऊपर वर्क करिए। एक अपलाइन के साथ बैठिए कि कितना वर्क करूंगा तो इतना पैसा आ जाएगा। वो कैलकुलेशन आपको मालूम होनी चाहिए। सीएसआई में अच्छा पैसा है इसमें, और सभी को सीएसआई पे ही काम करना चाहिए, इसीलिए पीसी रूल है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड, कोई भी आदमी जुड़े उसको 5,000 उनको पीसी पे ही करने दीजिए, 10,000 करना है तब भी पीसी पे करने दीजिए, उनका सीएसआई अच्छा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा, हो सकता है उससे एक आध बिल पेमेंट हो जाए। और यही अचीवमेंट, दिस आर द सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको लगेगा। कुछ टिप्स है मोमेंटम के लिए। मोमेंटम लीडर्स बेस्ट फ्रेंड है। मोमेंटम को हमेशा बना रखिए। ये जो हम लोग मीटिंग करते हैं वीकली, ये मोमेंटम को बना के रखने के लिए करते हैं, बट बीच में भी करते हैं। मेरा डेली मीटिंग होता है, डेली इवनिंग में मेरा किसी ना किसी ग्रुप के साथ, जो भी मुझे इनवाइट करते हैं मैं उसके ग्रुप के साथ पेस मीटिंग, कभी कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। मोमेंटम बना रखिए। मोमेंटम क्या है कि आप चल रहे हैं, मोमेंटम बना हुआ। रनिंग ट्रेन किसी भी चीज को, दीवार को उड़ा सकता है, बट एक खड़ी हुई ट्रेन एक छोटे से पत्थर को भी नहीं उड़ा पाएगा। तो रुकिए मत, मोमेंटम बना रखिए। और ये जो शुरू से जो बातें हो रही है आज, वो सारी चीज करेंगे तो ये मोमेंटम बना रहेगा, हमेशा ये मोमेंटम बना रहेगा। एक्टिविटी क्रिएट्स मोमेंटम। एक्टिविटी करिए। आप भी अपना जूम कर सकते हैं, आप 3% या 6% में, सो व्हाट। आपके नीचे 3 लोग हैं, आपने कहा कि आज जूम में हम लोग जुड़ेंगे, जुड़िए। 40 मिनट्स के लिए तो फ्री है ही ना, आप जुड़िए, कुछ करिए और बी पार्ट ऑफ योर अपलाइन एक्टिविटी। अपलाइन के जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें तो जरूर जुड़िए। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, टीम बहुत बड़ा है, वो कभी मूड हुआ तो आया, कभी मूड नहीं हुआ तो आया नहीं, फिर उसके बाद वो एक्सक्यूज देते, आज ये था, कल वो था,
कल एक मिला, कल का एक जवाब मैं यहाँ पे बता दूं, जबकि वो बहुत एक्टिव है लड़का, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो उसने कहा टाइम को लेके कभी कभी चैलेंज होता है, हाँ टाइम मैनेज नहीं होता इसलिए मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाते। तो मेरा उनसे जो क्वेश्चन था, मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके उनसे सवाल किया, हमने कहा कि कभी ऐसा हुआ कि आज टाइम नहीं मिला तो मैं ऑफिस नहीं गया, या घर में लूडो खेलना था तो टाइम नहीं मिला तो मैं ऑफिस नहीं गया, या पिक्चर देखना था तो टाइम नहीं मिला तो मैं ऑफिस नहीं गया। कह रहे नहीं सर ऐसा कभी नहीं होता है। हमने बस यही है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ऑफिस जाना, जॉब एक प्रायोरिटी में है, अभी आपने इस बिजनेस को प्रायोरिटी में लिया नहीं, इसीलिए आपके पास टाइम नहीं है। नो वन इज सो बिजी कि उनके पास टाइम नहीं है, इट्स मैटर ऑफ प्रायोरिटी। और उसको रिटर्न में लिख लीजिए, देखिए हर चीज का टाइम मिलता रहेगा। मैं भी बहुत बिजी था, 9 बजे से पहले कभी घर नहीं आता था प्रैक्टिस करके, बट टाइम निकाला। जैसे ही प्रायोरिटी में हमारे गेम से ऊपर मेरा प्रायोरिटी आया तो सब कुछ होता चला गया। जॉब में तो कभी नहीं होता कि मिसिंग नहीं करते कि आज ये हो गया, बादल बरस गया तो हम ऑफिस नहीं गए, ऐसा नहीं होता है। अवॉइड मोमेंटम ब्रेकर। आप मोमेंटम ब्रेकर कभी मत बनिए अपनी जिंदगी में कि आज रुक गए। ये हॉलीडे, कभी लॉन्ग सेलिब्रेशन, मैरिज आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये हमारे मोमेंटम को ब्रेक कर देता है। इस बिजनेस के लिए जो माइंड है ना, वो हमेशा बना के रखिए, कुछ भी काम करिए। मैं भी बहुत सारा काम करता हूँ, गार्डनिंग भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, घूमने भी जाता हूँ, बट 24 घंटे दिमाग में केवल एक ही चीज घूमता है, मेरा अपना सक्सेस सक्सेस सक्सेस, एमवे एमवे एमवे, बिजनेस में एंटरप्रेन्योर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, ये घूमता रहता है। तो वही चीज, आप मोमेंटम ब्रेकर मत बनिए कभी भी जिंदगी में। ये जो ब्रेक्स है ना, ये जो छोटी छोटी जो हम लोग ब्रेक्स लगा देते हैं ना, ये आउट ऑफ बिजनेस कर देगा आपको। ये बहुत ही डेंजरस है, लोगों को पता नहीं लगता है। और खास करके जो लोग अभी अभी नए हैं, जो पुराने हो गए ना, जो लीडर, वो कभी इसमें फंसेंगे भी नहीं। वो इन सब चीज से निकल चुके, तभी वो लीडर बन चुके, उनका बिजनेस ग्रो हो गया। इसमें कौन लोग फंसते हैं? जो नए लोग आते हैं, खास करके कभी कभी कुछ पुराने भी आ जाते हैं इसमें। और ये जो ब्रेक्स होते हैं ना, ये आपको बिजनेस से अलग कर देगा, गैप बना देगा। आपके माइंड खाली नहीं रहता, उस माइंड में कुछ और घुस जाएगा। माइंड को आप खाली नहीं रख सकते। कभी सोच के देखिए कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ इस समय, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रेन कुछ ना कुछ वर्क करेगा ही, बस सोते समय नहीं होता। तो अगर आप सो गए तो ये सब अलग हो जाएंगे, बिजनेस आपसे बाहर हो जाएगा। टेम्पोररी एंजॉयमेंट को फोकस मत करिए, और एक बिगर परमानेंट लाइफ को देखिए, परमानेंट एंजॉयमेंट को फोकस करिए। कभी कभी होता है हम लोग टेम्पोररी एंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट को फोकस कर देते हैं, उससे बाहर निकलिए और एक बड़ा सा लाइफ के बारे में सोचिए, और परमानेंट सोचिए अपने लाइफ में, जो कि जो भी एंजॉयमेंट हो वो परमानेंट हो। और ये बिजनेस में जो सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आपके कारण कोई दूसरा आदमी कामयाब होता है। तो एक लेवल के बाद जैसे आप 9% में पहुंचे, फिर उसके बाद आपका अपना रोल नहीं रह जाता है, आपका रोल रह जाता है ये जो नीचे लोग 6% आए हैं जिसके कारण आपको बीएफआई मिला, इनको कैसे हम बीएफआई दिलाएं। उनको बीएफआई दिलाएंगे तो आपको बीबीआई मिलेगा, फिर उनके लिए बीबीआई के लिए सोचिए। ऐसे धीरे 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 ग्रो होगा। अब नीचे वालों के लिए सोचते जाएंगे, आप ग्रो करते चले जाएंगे। और डी फोकस फ्रॉम बिग ड्रीम्स, ये फिर से आपको किल कर देगा, आपको बिजनेस से आउट कर देगा। जो बड़े सपने हैं उसको बना के रखिए। मेरी कई ग्रुप में बात होती है और वहां पे आके एक चीज फंसता जरूर है कि ड्रीम्स को कैसे इंप्रूव करें। वो ड्रीम को बोल भी नहीं पाते। अभी मैंने एक ग्रुप में किया, मैंने वही पूछा उन लोगों से कि आप ही लोग बताइए कि आपके क्या सपने हैं, किसी ने जवाब ही नहीं दे पाए। वो ड्रीम ही नहीं बता पा रहे थे। वो पता नहीं कैसे बिजनेस हो रहा, ये बिजनेस टिकेगा नहीं, क्योंकि आप अपने ड्रीम से डिफोकस हो रहे। आप मैकेनिज्म में आ गए कि ये पीबी यहां से लाओ, इतना लाओ, इतना लाओ तो इतना होगा, बस। उसमें ना तो अमाउंट आता है। हमेशा अगर ड्रीम में बना रहना है तो अमाउंट को फोकस करिए, पिन को नहीं। अगर इनकम को फोकस करेंगे तो ये सब बना रह जाएगा। मैं भी आपको दिखाऊंगा आपका कि मैंने इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया, मैं किस लिए इस बिजनेस को कर रहा हूं। मैं अमाउंट के लिए कर रहा हूं सारा खेल। तो बिग ड्रीम्स बना के रखिए। अगर आपके नहीं ड्रीम हो रहे, अपलाइन से बात करिए, लोगों को सीरीज सुनिए, बुक्स पढ़िए, उससे आपके ड्रीम जगेंगे। कुछ प्लानिंग करिए। तो मैंने सबको एक प्लानिंग दिया। यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं अभी अभी हाँ, करीब 344 लोग हैं जो सीरियस हैं, जो सुन रहे हैं इसमें, इन सभी से मैं कहूंगा कि करिए, कोई एक डेस्टिनेशन चूज करिए वर्ल्ड का, कोई भी एक डेस्टिनेशन, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का चूज करिए। और वहां पे आपको घूमने जाना है। आप ये मत सोचिए पैसा है आपके पास तो आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे।
आप स्टार्ट करिए सोचना, आप प्लानिंग करिए। ये जो प्लानिंग है ना, ये आपका मोमेंटम को बना के रखेगा, आप जम जाएंगे। फाइनली एक ही चीज कहूंगा कि जब तक अपने विंग्स को आप फैलाएंगे नहीं, तब तक आपको मालूम ही नहीं कि आप दुनिया जिंदगी में कितनी दूर तक जा सकते हैं। इट्स नॉट ए फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। अपने आप को बनाइए। हम सब बन के कोई नहीं आए हैं, ये जितने भी लीडर्स हैं कामयाब, बन के कोई नहीं आया। सबने अपने आप को ढूंढा और क्रिएट किया अपने आप को। तो क्रिएटिंग योरसेल्फ, विंग्स फैला दीजिए, फिर आपको बिलीफ आ जाएगा एक दिन कि मैं कहां तक फ्लाई कर सकता हूं। वो जिस दिन मुझ में वो बिलीफ आया, तभी मेरा फ्लाई हुआ, तभी मैं उड़ने पाया। तो यही सारी बातें थी जो आप लोग से बात करनी थी हमें। फाइनली, डोंट फोकस हाउ टू स्पेंड लेस मनी। फोकस करिए कि मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं। खर्चे को कम करेंगे तो उधर आपका माइंडसेट चला जाएगा, आप उसमें उलझ जाएंगे। बल्कि ये करिए कि मैं ज्यादा पैसे कैसे बनाऊं। अगर आप कहीं पे खड़े हैं तो आप रुके हुए हैं। ये दुनिया बहुत रैपिडली, बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है। रुका हुआ माने नहीं मतलब आप पीछे जा रहे हैं। स्टैंडिंग स्टिल द फास्टेस्ट वे टू मूविंग बैकवर्ड, आप पीछे जा रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि मेरा लाइफ एकदम सही चल रहा है, आप पीछे जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं पड़ रहा। कुछ दिन बाद आप फील करेंगे, अरे मैं तो इतना पीछे आ गया। तो आप आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ करिए और जिंदगी में अपने सर ऊंचा करिए, दिल को टच कर दीजिए, दूर तक देखिए सीधे और चलना स्टार्ट कर दीजिए। अपने पैरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। दूर, जितनी दूर देखेंगे उतनी तेजी हो जाएगी आपकी स्पीड। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या पहिए की तरफ देखते हैं? नहीं, आप जितनी तेज चलाते हैं उतनी दूर देखते हैं। तो आप भी जिंदगी में दूर देखिए, वही आपके सपने हैं वही आपके इमेजिनेशन है, और चलना स्टार्ट कर दीजिए। जिसको दिल से आपने जिसको देख लिया, बस उसी को देख के आप चलना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत देखिए कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, कहाँ पैर पड़ रहा, क्या, इन सब उलझनों में मत पड़िए और चलना स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन देखेंगे लोग भी आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपसे करना था। थैंक यू वेरी मच। और